बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3 बुक 2 में से, और नावल का चैप्टर नंबर 2 एंड 3, और साथ इसमें कुछ करेक्शन के वो पॉइंट्स हैं जो रिपीटेडली पेपर में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पोर्शन है ये सिनोनिम्स का चैप्टर नंबर 3 से है बुक 2 के। सम बॉयज़ डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री। कुछ तालिब इल्म जो हैं वो अपनी फितरती या कुदरती तालीमी हद को हासिल नहीं कर सकते हैं या पहुंचते नहीं हैं। रीच पहुंचना या हासिल करना, ये अंडरलाइन वर्ड है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका सिनोनिम ढूंढना हमने। डिनाई एतराज़ करना, कंसर्न ताल्लुक़ होना, एबल काबिल, और अटेन हासिल करना। रीच का मतलब भी हासिल करना या पहुंचना, और अटेन का मतलब भी हासिल करना। तो डी इसका राइट आंसर है, अटेन। Next one is many college boys really have native ability to complete their education. बहुत से तालिब इल्मों में ये पैदाइशी सलाहियत होती है कि वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर लें। नेटिव पैदाइशी। तो इसके ऑप्शन है ए इनबॉर्न, बी नेचुरल, सी नॉर्मल, और डी इनहेरिटेड। देखने में इनहेरिटेड और नेचुरल दोनों दुरुस्त है, लेकिन इनमें बेहतरीन जो आंसर है वो इनबॉर्न है, तो पैदाइशी तौर पर। तो ए आंसर इसका बिल्कुल दुरुस्त है। मैनी बॉयज़ अटैम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड। बहुत से लड़के संजीदगी से कोशिश करते हैं। टू मेक गुड ईडीएम है, कामयाब होना, इम्तिहान में पास होना। बहुत से लड़के इम्तिहान में पास होने की कोशिश करते हैं। अटैम्प्ट अंडरलाइन वर्ड है, कोशिश करना। ए ऑप्शन है वर्क, बी स्ट्रेस, सी स्ट्राइव, डी डू। तो स्ट्राइव का मतलब भी कोशिश करना, और अटैम्प्ट का मतलब भी कोशिश करना। तो सी आंसर इसका बिल्कुल दुरुस्त है, स्ट्राइव। द बॉय शुड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट पॉइज एंड काम। कल्टिवेट बनाना या पैदा करना। लड़के को अपने अंदर एक तवाज़न कायम करना चाहिए। ऑप्शन है इसके लाइक, बी सो, सी प्रोड्यूस, डी इनकलकेट। तो कल्टीवेट भी पैदा करना, प्रोड्यूस का मतलब भी पैदा करना। तो सी आंसर इसका दुरुस्त है, प्रोड्यूस। नेक्स्ट वन इज द बॉय शुड मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट अ पॉइज। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइज, तवाज़न। लड़के को अपने अंदर एक तवाज़न कायम करना चाहिए। ए पीस, बी बैलेंस, सी इक्वलिटी, डी अप्रोप्रिएटनेस। तो बी इसका आंसर जो है बैलेंस वाला, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल इन द कॉलेज। एडिक्वेट मुनासिब, अगर कॉलेज में मुनासिब सेहत की सहूलत दस्तयाब है, तो एडिक्वेट का हमने आंसर ढूंढना है, मुनासिब। प्रॉपर, बी ऑप्शन है सोशल, सी इनअप्रोप्रिएट, डी अनरीज़नेबल। तो एडिक्वेट का मतलब भी मुनासिब और प्रॉपर का मतलब भी मुनासिब। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त है। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस। अलाइव मुस्तैद होना, अपना काम करना, अपने फ़राइज़ से आगाही होना। तो अगर कॉलेज अपने नसीहत वाले काम से आगाह है, बाखबर है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अवेयर ऑफ, बी नेग्लिजेंट, सी इग्नोरेंट, और डी इनसेंसिबल। तो अलाइव का मतलब भी आगाह होना, इल्म होना। अवेयर ऑफ का मतलब भी आगाह होना या इल्म होना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। द बॉय ऑट टू लाइक अनियंस वाइल ही डिटेस्ट दैम। लड़के को प्याज पसंद करने चाहिए, जबकि वो उनसे क्या, डिटेस्ट नफ़रत करना, नापसंद करना, जबकि वो उनसे नफ़रत करता है। तो ए ऑप्शन है लाइक्स, बी हेट्स, सी अपील्स, एंड डी अट्रैक्ट्स। अपील मुतासिर करना, अपनी तरफ खींचना, अच्छा लगना। तो लाइक्स पसंद करना होता है, हेट का मतलब भी नापसंद करना, नफ़रत करना, डिटेस्ट का मतलब भी नापसंद करना। तो बी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल दुरुस्त है। इनेविटेबल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर फेलियर। इनेविटेबल लाजमी तौर पर। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। लोकली, नेचुरली, जनरली, इंडिस्पेंसिबली। इंडिस्पेंसिबली लाजमी तौर पर, यकीनन। तो इनेविटेबल का मतलब भी लाजमी तौर पर। तो डी आंसर जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त है, इंडिस्पेंसिबली। नेक्स्ट वन इज whose heads are turned by attractiveness of sports. heads are turned, turn head idiom है, मगरूर हो जाना, फ़ख्र करना, जो खेलों की दिलकशी की वजह से मगरूर हो जाते हैं। तो ऑप्शन है आर हैप्पी, ऑब्लाइज्ड, फील प्राउड और अट्रैक्शन। फील प्राउड भी
ये फ़ख्र करना, गुरूर करना, तो हेड टर्न का मतलब भी फ़ख्र करना, गुरूर करना, तो सी ऑप्शन दुरुस्त है। देर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर अच्छी खासी, नंबर तादाद, हमेशा अच्छी खासी तादाद होती है, तो ऑप्शन है स्मॉल। बी मीगर का मतलब भी कम, छोटा, थोड़ा। इनसफिशेंट नाकाफ़ी, जो काफ़ी ना हो। डी ऑप्शन है कंसीडरेबल का मतलब भी अच्छी खासी, तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त है। गुडली का मतलब भी अच्छी खासी और कंसीडरेबल का मतलब भी अच्छी खासी। नेक्स्ट जो है ये नावल में से लिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द रैम्पर्ट ऑफ एंशिएंट एल्म। रैम्पर्ट हिफाजती दीवार, हुड, हाउस, वॉल या एम्बाकमेंट का मतलब किनारा होता है, तो वॉल का मतलब दीवार और रैम्पर्ट का मतलब भी दीवार, तो ये सी इसका राइट आंसर है। ब्रुकफील्ड लुक्ड रस्ट अंडर इट्स ऑटम मेंटल क्रीपर बेल को कहते हैं, मेंटल कहता है लिबादा सा, अपने वो बेल के लिबादे में से उसका जो रंग है वो सुर्खी माइल नज़र आता है, तो रस्ट सुर्खी माइल अंडरलाइन वर्ड है। डार्क ब्राउन, पिंक, येलो, रेडिश ब्राउन इन कलर, तो रेडिश ब्राउन इन कलर भी सुर्खी माइल रंग, और रस्ट का मतलब भी जंग आलूद या सुर्खी माइल रंग, तो रेडिश ब्राउन इसका राइट आंसर है। ब्रुकफील्ड लुक्ड ब्रस्ट कलर अंडर इट्स ऑटम मेंटल क्रीपर, मेंटल कहते हैं लिबादे को, तो ऑप्शन देखते हैं शेड, कवरिंग, शेड साया, कवरिंग लिबादा ओढ़ने की चीज़, शेल्फ या फ्लास, तो ये कवरिंग इसका राइट आंसर बनेगा। देन केम अ स्मॉल डिपेंडेंट विलेज, डिपेंडेंट मुंसलिक, जुड़ा हुआ, मकामी भी कह सकते हैं आप इसको, फिर साथ एक छोटा सा मकामी गांव आता है, तो ऑप्शन देखते हैं लोकल, कन्वर्टिंग, लशियस, ट्राइबटरी, तो लोकल इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में भी आता है, मकामी या मुंसलिक या जुड़ा हुआ। नेक्स्ट वन इज ब्रुकफील्ड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। फाउंडेशन इदारा, ब्रुकफील्ड एक पुराना इदारा था। सिटी फर्स्ट ऑप्शन है, बी विलेज, सी टाउन एंड डी इंस्टीट्यूशन। सिंपल है, इंस्टीट्यूशन का मतलब भी इदारा और फाउंडेशन का मतलब भी इदारा। अगेन नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 2 की सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये गुड बाय मिस्टर चिप्स में से। इट टर्न आउट मर्चेंट्स, टर्न आउट बनाना, पैदा करना, यानी कि ब्रुकफील्ड ने ताजिर भी पैदा किए थे, बनाए थे। टर्न आउट बनाना या पैदा करना। ऑप्शन है ब्रॉट, बी टॉट, सी कॉट एंड डी प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस का मतलब भी बनाना और टर्न आउट का मतलब भी बनाना, तो टर्न आउट का डी प्रोड्यूस्ड आंसर दुरुस्त है। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स जराए, उसके कोई निजी जराए ना थे। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट वन इज सोर्सेज एंड डी एक्चुअली। सोर्सेज का मतलब भी जराए और मीन्स का मतलब भी जराए, तो सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है कि उसके कोई निजी जराए ना थे। ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर अ डिकेड, डिकेड दिहाई को कहते हैं, 10 साल का जो अरसा होता है वो ब्रुकफील्ड में 10 साल से मौजूद था। डिकेड ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का जो अरसा होता है। ईयर्स पहला ऑप्शन है इसका। दूसरा है सीरीज ऑफ 10 ईयर्स, सी 10 मंथ्स, डी 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स 20 साल गलत है, 10 मंथ्स गलत है, डिकेड 10 साल का अरसा होता है, तो सीरीज ऑफ 10 ईयर्स बी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट वन इज अ डिसेंट कैरियर डिसेंटली क्लोज, एक अच्छा पेशा अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। डिसेंट का मतलब अच्छा, न्यू, गुड, ओल्ड और इनअप्रोप्रिएट, तो डिसेंट का मतलब भी अच्छा, इनअप्रोप्रिएट गैर मुनासिब गैर मौजू जो होता है, तो गुड का मतलब भी अच्छा, तो गुड इसका राइट आंसर है। बट इट वॉज कन्वीनियंट, लेकिन ये आरामदेह था। कन्वीनियंट आरामदेह चैप्टर नंबर 3 में से है नावल की। एक्सेसिबल, ऑन द वे, कंफर्टेबल या नियरेस्ट। एक्सेसिबल काबिल रसाई, जहाँ जिस चीज़ तक आपकी पहुँच हो, तो कंफर्टेबल का मतलब भी आरामदेह, कन्वीनियंट का मतलब भी आरामदेह, तो सी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल दुरुस्त है। ही वुड ग्लैंस एट द क्लॉक एंड से, ग्लैंस नज़र डालना, देखना, वो घड़ी की तरफ देखता और कहता, तो ग्लैंस एट का सिनोनिम देखना हमने गेज एट, देखना, नज़र डालना, गेज का मतलब घूरना भी होता है। परसीव, हेट, इग्नोर, परसीव का मतलब समझना,
गेज एट देखना, तो ग्लैंस एट भी देखना और गेज एट भी देखना, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट है, इफ द वेदर वाज माइल्ड इनफ ही वुड स्ट्रोल अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड। अगर मौसम मोतदल होता, मोतदल मतलब माइल्ड, मोतदल ना ज़्यादा गर्म ना सर्द, दरमियाने दर्जे का, ठीक। ही वुड स्ट्रोल अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड, स्ट्रोल चलना, तो वो खेल के मैदान में चलता था, उस तरफ जाता था। तो माइल्ड का मतलब भी मोतदल, तो टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब भी मोतदल, ना ज़्यादा गर्म ना सर्द। फियर्स शदीद, हॉट गर्म, फिरोशियस ये भी शदीद, गज़बनाक, तो टेम्परेट भी मोतदल और माइल्ड का मतलब भी मोतदल, तो ए इसका राइट आंसर है टेम्परेट। चिप स्ट्रोल्ड अक्रॉस द रोड, स्ट्रोल चलना, घूमना, गर्दिश करना, तो चिप सड़क पर चलता। स्ट्रेस्ड सेकंड ऑप्शन, रैन, वॉक्ड, स्टम्बल्ड, स्टम्बल का मतलब लड़खड़ाना, रैन का मतलब दौड़ना होता है, तो स्ट्रोल का मतलब चलना होता है, चहलकदमी करना, तो सी इसका राइट आंसर है वॉक्ड। ही लाइक क्रम्पेट सोक्ड इन बटर, उसे चिपटे केक पसंद थे, सोक जो डूबे होते थे इन बटर, मक्खन में, सोक अंडरलाइन वर्ड है, तो इसका आंसर ढूंढना हमने, ब्राइट रोशन, डिप्ड डूबे हुए, इंस्पायर्ड स्टीप्ड, तो डिप का मतलब भी गरक या डूबे हुए, और सोक का मतलब भी गरक या डूबे हुए, तो ये इसका राइट आंसर है डिप्ड। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग, अफोर्ड इस्तात रखना, वो हर चीज़ की इस्तात रखता था, जो कुछ वो चाहता था वो हासिल कर सकता था। अफोर्ड इस्तात रखना। सस्टेन हासिल करना, इस्तात रखना, पहुँच होना। फॉरगेट सेल इग्नोर, तो फॉरगेट सेल इग्नोर तीनों गलत हैं, सस्टेन इसका राइट आंसर है। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, अगेन चैप्टर नंबर 3, गुड बाय मिस्टर चिप्स। क्लासिकल पुरानी, रिवायती, ज़्यादातर किताबें जो मिस्टर चिप्स के कमरे में थी वो क्या थी, पुरानी थी। ओल्ड, गुड, एंशियंट, सिमेट्रिकल, तो ओल्ड भी पुराना, एंशियंट भी पुराना, तो एंशियंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओल्ड जो है वो किसी चीज़ के लिए होता है, एंशियंट किसी कोई ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक माजी के साथ हो, तो एंशियंट ज़्यादा सूटेबल है, तो एंशियंट आप इसको क्लिक करेंगे, तो क्लासिकल एंशियंट। इट वॉज ऑडली इनकरेक्ट, ऑडली अजीब तरह से, ये बात बिल्कुल अजीब तरह से गलत थी। ऑडली का सिनोनिम बताना है, फ्रीली, क्वियरली, हैप्पीली, एक्साइटेड, तो क्वियरली का मतलब भी अजीब तरीके से, ऑडली भी अजीब तरह से, तो क्वियरली बी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। ही वुड मिक्स द टी फ्रॉम डिफरेंट केडीज, इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। केडीज डब्बों को कहते हैं, वह मुख्तलिफ डब्बों से चाय बनाता था, मिक्स करता था, हल करता था, तो केडीज छोटे डिब्बे, स्मॉल बॉक्सेस, कप्स, स्पून्स, बिस्किट्स, तो स्मॉल बॉक्सेस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सेक्शन इज फ्रॉम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला इसका ऑप्शन है, हाउ यू स्पॉइल्ड योर क्लॉथ। हमने पहले डिस्कस किया था, फिक्रे की एक किस्म है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे फिक्रात होते हैं जिनके स्टार्ट में WH वाला वर्ड आता है। WH वाले वर्ड से मुराद व्हेन, वाई, वेयर, हु, होम, हाउ भी इसी में इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह के अगर वर्ड्स फिक्रे के स्टार्ट, फॉर एग्जांपल वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग एंड पे क्वेश्चन मार्क, ये डबल इंट्रोगेटिव है। कैसे, WH वाला वर्ड फिक्रे के स्टार्ट में है वेयर, तो ये डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं ना, स्टार्ट में आप WH वाला वर्ड लिखते हैं, या एक और मिसाल है हु, आर, यू, ये भी डबल इंट्रोगेटिव। कैसे, WH वाला वर्ड फिक्रे के स्टार्ट में है, तो अगर WH वाला वर्ड बेटा फिक्रे के स्टार्ट में हो तो इसके फ़ौरन बाद आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ये याद रख लें, सब्जेक्ट नहीं आएगा। पहले WH वाले वर्ड के फ़ौरन बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे भी देखिए WH वाले वर्ड के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब है। हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वट आर यू डूइंग, वट WH वाला वर्ड है, फिर इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा, वट आर यू डूइंग, ठीक है जी। तो हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु WH वाला वर्ड है, फ़ौरन बाद हेल्पिंग, हु इज़ नॉकिंग,
तो WH वाला वर्ड अगर फिक्रे में आए तो इसके फ़ौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हेल्पिंग वर्ब किसके मुताबिक होगा। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस पे बेस करेगा कि सेंटेंस किस टेंस से लिया गया है। ठीक है जी। अब ये जो फिक्रा है ये देखें, हाउ यू स्पॉइल्ड योर क्लॉथ्स। ठीक है जी। अब स्टार्ट में क्या है, WH वाला वर्ड है, यानी कि फिक्रा क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव होगा। अब अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो इसके फ़ौरन बाद आप पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब हमने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा बेस करेगा किस पे, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। अब ये देखिए सेंटेंस क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से मुराद है ये फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट का है, ऐसी है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट अब हमने यहाँ पे WH वाले वर्ड के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा क्या होता है, डिड होता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हाउ के फ़ौरन बाद आप क्या लिखेंगे, हाउ डिड आएगा। ठीक है जी। अब जब फिक्रे में डिड आता है तो बेटा आपने ये भी पढ़ा होगा, फिक्रे में अगर डिड आए तो आपने जो फिक्रे में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की होती है उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं किस में, अगेन फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है जी। तो हाउ डिड यू स्पॉइल्ड, एक तो हाउ के बाद आप डिड लिखेंगे, ठीक है जी, और फिर स्पॉइल्ड नहीं आएगा, डिड आ गया है फिक्रे में तो आप सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे किस में, फर्स्ट फॉर्म में। तो हाउ डिड यू स्पॉइल्ड गलत है, फिर हाउ डिड यू स्पॉइल योर क्लॉथ्स। ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन है हाउ डू यू स्पॉइल योर क्लॉथ। अब क्योंकि ये फिक्रा डू आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, इसमें सेकंड फॉर्म लगाई गई थी तो प्रेजेंट वाला ये ऑप्शन गलत है। हाउ डिड यू स्पॉइल योर क्लॉथ, ये सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है हाउ डिड यू स्पॉइल्ड। अब डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन इस लास्ट जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, इसमें गलती क्या है कि डिड होने के बावजूद भी उसने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया। तो बेटा पहला ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है, हाउ डिड यू स्पॉइल योर क्लॉथ्स। नेक्स्ट वन इज ही रैन फास्टर देन मी। ही रैन फास्टर देन मी। ठीक है जी। फिक्रे में देन का वर्ड आए या एज का वर्ड आए और उसके बाद आप अगर कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उस प्रोनाउन का आप सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है। एक सब्जेक्टिव केस, थोड़ी सी मिसाल दे रहा हूं आपको, फिर पोजेसिव, फिर आगे ऑब्जेक्टिव केस। ये केसेस हैं प्रोनाउन के। सब्जेक्टिव केस ही, इसका पोजेसिव हिज, ऑब्जेक्टिव हिम। ठीक है जी। आई का सब्जेक्टिव केस आई, पोजेसिव माय और ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है। यहाँ पे हमने देखे, हमने कहा फिक्रे में देन का वर्ड आता है और देन के बाद अगर आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उस प्रोनाउन का आप क्या लगाते हैं, आप उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ऐसी है, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें मी क्या है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है आई का, ऐसी है ना। तो आप देन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते, ये गलत है। देन के बाद आप सब्जेक्टिव केस लगाते हैं तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है। तो ही रैन फास्टर देन मी गलत है, ही रैन फास्टर देन आई, ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। देन के बाद और एज के बाद आप क्या करते हैं, फिक्रे में आप हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखें, ही रैन फास्टर देन आई पहला ऑप्शन, सेकंड वन ही रैन फास्टर देन माइन, ये गलत है। ही रैन फास्ट देन आई, लास्ट ऑप्शन जो है ये देखें, ही रैन फास्ट देन आई। यहाँ पे उसने देन के बाद तो सब्जेक्टिव केस यूज़ किया है, लेकिन अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन आपने करना हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, यानी कि सेकंड डिग्री लगाते हैं। फास्ट क्या है, फर्स्ट डिग्री या पॉजिटिव डिग्री है, तो दो चीज़ों के लिए आप
फास्टर लगाएंगे, फास्ट नहीं लगाएंगे, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत है। ही रैन फास्टर देन आई, ये फिक्रा बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट वन इज ही सैंक इन द कैनाल। एक होता है सिंक, एक होता है ड्राउन। सिंक होता है किसी बेजान चीज़ का डूबना और ड्राउन होता है किसी जानदार चीज़ का डूबना। ठीक है, तो ही क्या है, ज़ाहिर बात है ही आप किसी जानदार के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ही सैंक इन द कैनाल गलत है। सैंक जो है ये सिंक की सेकंड फॉर्म है, तो सैंक आप बेजान के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। ही ज़ाहिर बात है जानदार है, तो ही ड्राउन इन द कैनाल या ही वाज संक इन द कैनाल, ही वाज ड्राउन्ड इन द कैनाल, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है, ही वाज ड्राउन्ड इन द कैनाल। नेक्स्ट वन इज द रूम्स रूफ इज लीकिंग। देखिए बेटा अपॉस्ट्रोफी लगा के आप जो एस लगाते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये है जी अली, मैं इसको कहता हूँ अलीज बुक, अली की किताब। ये जो अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाई है, ये पोजेशन शो कर रही है, मलकियत शो कर रही है, किसकी, अली की, अली की किताब। ठीक है जी, तो बेटा एक ये जो अपॉस्ट्रोफी लगा के एस के ज़रिए आप मलकियत शो करते हैं ना, ये सिर्फ आप ज़िंदा चीज़ों की, लिविंग थिंग्स के लिए आप क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मलकियत शो करनी हो बेजान चीज़ों की, तो बेटा आप ऑफ के ज़रिए शो करते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस नहीं करते। अब ये जो फिक्रा लिखा हुआ है, ये लिखा है द रूम्स रूफ इज लीकिंग, रूम्स रूफ इज लीकिंग। अब ये देखें रूम क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग की मलकियत जो है वो अपॉस्ट्रोफी लगा के एस के ज़रिए आप शो नहीं कर सकते, तो ये गलत है। तो आपको रूम की पोजेशन किसके ज़रिए शो करनी होगी, ऑफ के ज़रिए। तो फिक्रा सही कैसे होगा, द रूफ ऑफ द रूम, द रूफ ऑफ द रूम इज लीकिंग। ठीक है ना, तो नॉन लिविंग की पोजेशन आप ऑफ के ज़रिए शो करते हैं, लिविंग बीइंग की आपने अगर पोजेशन शो करनी हो तो आप अपॉस्ट्रोफी लगा के एस के ज़रिए शो करते हैं। ठीक है जी, तो इसका द रूम ऑफ द रूफ इज़ द रूफ ऑफ द रूम इज़ लीकिंग, तो ये पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। द रूफ ऑफ द रूम आर लीकिंग, बी ऑप्शन जो है ये गलत है, रूफ सिंगुलर है तो इसके साथ आप आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल। बेटा ये याद रख लें फिक्रे के पहले हिस्से में अगर लेस्ट आ जाए, जैसे यहाँ पे है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल, फिक्रे के पहले हिस्से में लेस्ट आ जाए तो बेटा दो बातों का आपने ख्याल रखना है। पहली ये कि फिक्रे के पहले हिस्से में लेस्ट आ जाए, दूसरे हिस्से में आप हमेशा शुड इस्तेमाल करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या होगा, वो शुड होगा। दूसरी बात बेटा ये है कि उस फिक्रे को कभी भी आप नेगेटिव में ट्रांसलेट नहीं करते हैं। ठीक है, पहले हिस्से में लेस्ट आ गया, दो बातों का ख्याल रखना है। पहला कौन सा कि फिक्रे के दूसरे हिस्से में शुड लगाएंगे, और फिक्रे को दूसरी बात किसका ख्याल रखना है, फिक्रे को कभी भी नेगेटिव में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि लेस्ट जो है ना बेटा इसमें नेगेटिविटी होती है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो नेगेटिविटी लेस्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए फिक्रे के दूसरे हिस्से को नेगेटिव में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। और दूसरे हिस्से में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, वो शुड होगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट में नेगेटिविटी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला वर्क हार्ड लेस्ट यू में फेल, गलत है, लेस्ट आ गया तो मे का इस्तेमाल कर नहीं सकते। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो और तीसरा ऑप्शन वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल्ड। सी ऑप्शन में शुड के साथ उसने क्या किया है, शुड के साथ फेल्ड लगाया है, जो कि गलत है। शुड के साथ आप हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज, आई न्यू दैट ही वॉन्ट्स माई हेल्प। बेटा फ़िक्रे का पहला हिस्सा अगर पास्ट में होना तो 3 रूल्स हैं यहाँ पे। पहला रूल बता रहा हूँ, फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में, दूसरा लाजमी तौर पे किस में होता है, पास्ट में होता है। दूसरा रूल है फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो, दूसरा ना प्रेजेंट में हो सकता है और ना ही फ्यूचर में हो सकता है, नहीं हो सकता। तीसरा रूल है फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में हो सकता है। अभी हमने कहा कि प्रेजेंट में नहीं हो सकता, अब हम कहते हैं कि हो सकता है। मिसाल देखें, ही, ये जो अभी हमने फ़िक्रा पढ़ा है कि आई न्यू ही wants my help। ठीक है, एक और लिख देता हूँ, चलिए मिसाल के तौर पे, he said that God is one। अब ये देखें, ये पहला हिस्सा पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है, ये भी पहला हिस्सा पास्ट में है, सेकंड फॉर्म में है। हमने कहा कि फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में, दूसरा प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वांट नहीं आएगा, यहाँ पे वांटेड आएगा। पहला हिस्सा पास्ट में, दूसरा पास्ट में होगा, यहाँ पहला हिस्सा पास्ट में, दूसरा प्रेजेंट में रहेगा। आप इसको पास्ट में नहीं कर सकते। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए बेटा, फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में और दूसरा लाजमी तौर पे पास्ट में ही आएगा। अगर कोई जनरल बात की जाएगी, कोई आम बात की जाए, आम बात से मुराद आप ये कह सकते हैं कि उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ बयान ना किया जाए, तो फ़िक्रे का पहला हिस्सा, अब इसमें कोई यूनिवर्सलिटी बयान नहीं की गई है, जनरल सी बात की गई है। अगर तो कोई जनरल बात की जाएगी तो फ़िक्रे का पहला हिस्सा अगर पास्ट में हो तो दूसरा लाजमी तौर पे पास्ट में करेंगे। ठीक है जी। इसी की एक और मिसाल अब मैं लिख देता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे, आई न्यू ही विल कम। फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में, दूसरा फ्यूचर में भी नहीं हो सकता। पहला हिस्सा पास्ट में, दूसरे में फ्यूचर शो करना होता है, विल ने लगाते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पहला हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में होगा। अब आ जाएंगे इस पे, फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरे हिस्से में प्रेजेंट आप कब लगाते हैं? ये फ़िक्रा जो लिखा है, फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में, दूसरा बेटा प्रेजेंट में तब हो सकता है जब दूसरे हिस्से में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बयान किया जाएगा। He said that all that glitters is not gold. He said God is one. He said sun rises in the east। पहला हिस्सा पास्ट में सब फिक्रात में, लेकिन दूसरे हिस्से में यूनिवर्सल ट्रूथ बयान कर रहा है, तो पहला हिस्सा पास्ट में, दूसरा प्रेजेंट में हो सकता है अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बयान किया गया हो। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना बयान किया, कोई जनरल सी बात की गई हो, तो पहला हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा भी लाजमी तौर पे पास्ट में ही रहता है। और इसके ऑप्शन देखें, पहला आई न्यू दैट ही वांट माई हेल्प, गलत है, पहला पास्ट में, दूसरा प्रेजेंट में। आई नोज, ये भी गलत है, आई के साथ आप ऐसे इसका इजाफा नहीं करते हैं। आई न्यू दैट ही वांटेड माई हेल्प, पहला हिस्सा पास्ट में और दूसरा भी किस में गया है? पास्ट में गया, तो लास्ट वाला ऑप्शन गया है बिल्कुल सही, आई न्यू दैट ही वांटेड माई हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट वन इज when you will come back। अब ये देखें, when you will come back। अब ये देखें WH वाला फिक्रा है, तो जाहिर बात है क्या है, ये डबल इंट्रोगेटिव है। हमने अभी पढ़ा है कि फिक्रा डबल इंट्रोगेटिव होता है, इसके फ़ौरन बाद आप क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। किस पे बेस करेगा? फिक्रे पे बेस करेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है, तो विल को उठा के आप वैन के फ़ौरन बाद लिख देंगे, वैन विल यू कम बैक, तो ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो वैन के फ़ौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वैन विल यू कम बैक। इंडस इज लार्जेस्ट रिवर इन द पंजाब। इंडस दरिया का नाम है, जितने भी दरियाओं के नाम हैं इनके साथ आप दा का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करते हैं। और लार्जेस्ट 3rd डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आप लाजमी तौर पे दा का इस्तेमाल करते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो गलत होगा। ही इज़ बेस्ट बॉय इन द क्लास, गलत है, ही इज़ द बेस्ट। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है,
तो इससे पहले आप क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करेंगे। तो इंडस दरिया, दरिया के नाम से पहले भी आप दा का इस्तेमाल, इंडस, द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द पंजाब। ए ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ नॉट सीनियर देन मी। ये भी अभी हमने पढ़ा है कि फ़िक्रे में अगर देन का वर्ड आए और उसके बाद कोई प्रोनाउन आ जाए तो उस प्रोनाउन का आप क्या करते हैं, उस प्रोनाउन का आप सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। ही इज़ नॉट सीनियर देन मी, मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ये गलत है, ही इज़ नॉट सीनियर देन आई आएगा। यू शुड अवेल दिस चांस, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, फ़िक्रे में अवेल का वर्ड आ जाए, अवेल, इंजॉय, ड्रिंक, बी टेक, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो फ़िक्रे में आप प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगाते हैं। प्रोनाउन का आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव केस लगाते हैं। रिफ्लेक्सिव केस कौन सा होता है, सेल्फ वाला, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स। लेकिन लगाएंगे किसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक। ये फ़िक्रा है यू शुड अवेल दिस चैन, ठीक है। तो फ़िक्रे में अवेल का वर्ड आ गया तो लाजमी तौर पे आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव केस लगाएंगे। एक तो रिफ्लेक्सिव केस लगाना किसके मुताबिक है, सब्जेक्ट के मुताबिक है, और लगेगा कहाँ पे, उस वर्ब के फ़ौरन बाद आप रिफ्लेक्सिव केस लगाएंगे। तो यू शुड अवेल, अवेल आ गया तो रिफ्लेक्सिव केस किसके मुताबिक होगा, यू के मुताबिक। यू का रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस चांस, ठीक है। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस चांस। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस चांस। आई एम टू ग्लैड टू सी यू। एक होता है टू, TOO, और एक होता है वेरी। दोनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। टू जो होता है ये हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है। ये अनबियरेबल कंडीशन जहाँ पे आ जाए तब आप टू का इस्तेमाल करते हैं। वेरी को आप हमेशा पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप कहते हैं वेदर इज़ टू हॉट, नेगेटिव सेंस में है, अनबियरेबल कंडीशन है तो टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर फ़िक्रा पॉजिटिव सेंस में है तो टू का इस्तेमाल नहीं करते, आप वेरी का इस्तेमाल करते हैं। आई एम टू ग्लैड टू सी यू, मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तो ये नेगेटिव सेंस में नहीं हो सकता, पॉजिटिव सेंस में होगा तो टू की जगह पे आप वेरी लगाएंगे। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। नेक्स्ट वन इज ही लेफ्ट बाय 4:30 o'clock ट्रेन। 4:30 फिर ओ क्लॉक। आप ओ क्लॉक का इस्तेमाल बेटा तब करते हैं जब मिनट्स की जगह पे 00 हो। 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं। अगर मिनट्स की जगह पे 00 हो तो फिर आप ओ क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अगर मिनट की जगह पे 00 ना हो, 01 हो गया, 05, 15 हो गया, तो फिर आप ओ क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 4:30 है तो आर की जगह पे 0, मिनट्स की जगह पे 00 नहीं है, तो इसलिए आप ओ क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही लेफ्ट बाय 4:30 ट्रेन आएगा। ही इज़ ब्रेव वॉरियर। ही इज़ ब्रेव वॉरियर, यहाँ पे क्वालिटी बयान की जा रही है एक शख्स की, ही के लिए है, तो यहाँ पे आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ आ ब्रेव वॉरियर, क्योंकि ये एक बंदे की क्वालिटी बयान की जा रही है, तो ही इज़ आ ब्रेव वॉरियर। नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ वेरी ओल्ड टू वर्क इन फैक्ट्री। वो इतना बूढ़ा है कि फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। सेम अभी डिस्कस किया, वेरी और टू नेगेटिव वे में होता है और वेरी पॉजिटिव वे में होता है। ही इज़ वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा, ये पॉजिटिव वे में नहीं है, ये नेगेटिव वे में है, तो इसलिए आप वेरी नहीं लगाएंगे टू में, क्योंकि एक फ़िक्रे में जब 2 दफ़ा टू आ जाए, पहले TOO वाला टू और बाद में TO वाला टू, फ़िक्रे को आप हमेशा नेगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क इन द फैक्ट्री, वो इतना बूढ़ा है कि फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ एम आई नॉट टॉलर देन हिम। अगेन वही
तीसरी दफ़ा डिस्कस कर रहे हैं, फ़िक्रे में देन आ जाए और उसके बाद कोई प्रोनाउन दिया गया हो तो उस प्रोनाउन का आप क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ही एम आई नॉट टॉलर देन हिम गलत है, एम आई नॉट टॉलर देन हिम का सब्जेक्टिव केस जो है वो ही है, एम आई नॉट टॉलर देन ही। वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, वन should do his duty honestly। फ़िक्रे में जो आप पोजेसिव केस ऐसा केस जो मलकियत शो करता, मिसाल के तौर पे यू आर वॉशिंग योर कार, योर क्या है, ये पोजेसिव केस है, मलकियत शो कर रहा है। फ़िक्रे में अगर पोजेसिव केस आए तो फ़िक्रे में जो आप पोजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। फ़िक्रे में जो पोजेसिव केस आता है वो हमेशा सब्जेक्ट, यानी कि अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे आना था आई शुड डू माई ड्यूटी, अगर यहाँ पे यू होता यू शुड डू योर ड्यूटी। तो वन है, वन का पोजेसिव केस बेटा वंस है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी गलत है, हिज पोजेसिव केस है ही का, ही शुड डू हिज ड्यूटी। अगर वन हो तो वन शुड डू वन ड्यूटी। फ़िक्रे में जो आप पोजेसिव केस लगाते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। नेक्स्ट वन इज वी शैल ले डाउन एट नाइट। ले का मतलब होता है अंडे देना और ये अक्सर पेपर में आता है, ये जो फ़िक्रा है तो इसके बरक्स लाई डाउन होता है, लाई डाउन होता है आराम करना। तो ये फ़िक्रा वी शैल लाई डाउन, वी शैल ले डाउन गलत है, शैल के साथ ले डाउन अंडे देने के लिए इस्तेमाल होता है। वी शैल लाई डाउन एट नाइट, हमें रात के वक्त आराम करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव फेल्ड, नन ऑफ द स्टूडेंट्स of this class have failed। फ़िक्रे में none of का वर्ड आ जाए, everyone का वर्ड आ जाए या anyone का वर्ड आ जाए, none of, everyone या any of, तो फ़िक्रे में जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। फ़िक्रे में नन ऑफ का वर्ड आए, एवरीवन या एनीवन का वर्ड आए तो फ़िक्रे में जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव फेल्ड गलत है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज़ फेल्ड सही होगा। दिस इज़ अ वर्थ सीइंग साइट। फ़िक्रे में वर्थ का वर्ड आ जाए और इसके साथ कोई और वर्ड हो, जैसे वर्थ सीइंग, वर्थ इंजॉइंग, वर्थ वॉचिंग, वर्थ ट्रैवलिंग। फ़िक्रे में वर्थ के साथ कोई और वर्ड आ जाए तो इन दोनों अल्फाज को आप उस लफ्ज़ के बाद इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए इन्हें इस्तेमाल किया गया होता है। मिसाल के तौर पे दिस इज़ आ वर्थ सीइंग साइट, तो ये वर्थ और साथ सीइंग है, इस्तेमाल किसके लिए हुआ, साइट के लिए। वर्थ सीइंग देखने के काबिल, साइट मंजर, ये मंजर देखने के काबिल, तो वर्थ सीइंग का इस्तेमाल साइट के लिए हुआ है। तो वर्थ के साथ अगर कोई वर्ड आ जाए तो इसे उस लफ्ज़ के बाद लिखते हैं जिसके लिए इसे इस्तेमाल किया गया होता है। वर्थ सीइंग को साइट के लिए इस्तेमाल किया गया है तो वर्थ सीइंग को आप साइट के बाद लिखेंगे, दिस इज़ आ वर्थ सीइंग साइट। नेक्स्ट वन इज़ आई मेट विद हिम ऑन द वे। मीट, रीच, लव, इनके साथ आप किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनके साथ किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल गलत है। तो आई मेट विद हिम, मीट के साथ विद प्रपोजिशन लगाएगी जो कि गलत है, तो आई मेट हिम ऑन द वे, ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। ठीक है, ये थी आज के लिए ऑब्जेक्टिव्स। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ नासिर।